हरियाणा की पावन भूमि पर स्थित गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा शिक्षा और संस्कारों का एक अभिनव तीर्थ है। Namaste. My name is Brahmachari Shaurya. I am from Delhi and my parents always wanted me to have an amazing childhood. So here I am at Gurukul Kishangarh Ghaseda. परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में यह गुरुकुल प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा और आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण रूप से जागरूक, आत्मनिर्भर और संस्कारवान विद्वान तैयार करना। अब हम गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा के प्रधानाचार्य सत्यव्रत शास्त्री जी से बातचीत करेंगे, जो इस गुरुकुल की शिक्षा परंपरा और इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो सीबीएसई से है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो निर्धारित है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। भिन्न है तो वो ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल है, जो एक पारंपरिक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें जो संस्कृत का जो महत्व रखा है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन परंपरा में, उसको भी जीवित रखते हुए हमने उसका एक विधान को, एक प्रकल्प रखा है कि बच्चे संस्कृत भी पढ़ें हमारे और गीता जी को याद करें। और हमारे कुछ बच्चों को गीता जी जो है स्मरण भी है, कंठस्थ पूरी 18 के 18 अध्याय। और साथ में भिन्नता ये भी आती है कि जो हम स्कूलों में देखते हैं अक्सर कि उनके पास में जो समय का जो अभाव रहता है, और अभाव नहीं होता उसको हम दुष्प्रभाव कहेंगे, उसको अभाव तो क्या कहेंगे, समय तो वही 24 घंटे का सबको मिलता ही है। लेकिन अभाव इसलिए कि क्योंकि उनका जो ध्यान है वो दाएं बाईं ओर रहता है, और हमारे यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनका ध्यान मात्र अपनी शिक्षा व्यवस्था में और जो यहाँ की दिनचर्या जो सेट है उसी एक साइकिल के अंदर घूमता है। तो अच्छे से वो बच्चे अपने दिनचर्या के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह करके और साथ में शिक्षा के प्रति जागरूकता ला करके वो अपना विद्यार्जन करते हैं। ये हमारा जो है एक एक्स्ट्रा होता है। हम यहाँ विद्यार्थियों को न केवल शिक्षित करते हैं, अपितु भविष्य के प्रभावशाली मार्गदर्शकों का निर्माण भी करते हैं। उनके आत्मविश्वास और संवाद कौशल को निखारने पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो ये भी चीज हमारे बच्चे के अंदर समाहित हो कि वो अपनी बात 10 व्यक्तियों के बीच में या 100 व्यक्तियों के बीच में या 1000 व्यक्तियों के बीच में अपनी दृढ़ता के साथ में रख सके। उस परिप्रेक्ष्य में हम एक जो है मंथ में एक बार जो है लास्ट शनिवार होता है, उसको हम एक वागवर्धनी सभा बोलते हैं उसका हम आयोजन करते हैं और सभी बच्चों को उसमें बारी बारी बोलने का उसको मौका देते हैं और सबकी टर्न आती है। और प्रतिदिन जो है संध्या हवन होता है हमारे सायंकाल में, उस समय भी जो है ना भजन आदि के माध्यम से, अपने विचार रखने के माध्यम से, या जिसका जन्मदिन आता है तो उस उपलक्ष्य में उससे खड़े होकर के 2 शब्द बुलवाना और प्रतिज्ञा करवाना, इस तरह की चीजें छोटी छोटी जो हम करवाते रहते हैं बच्चों से, ताकि अपने बात रखने में वो असहजता महसूस न हो, उनको इसकी झिझकपना न आए उनके जीवन में। इस तरह का हम ध्यान रखते हैं इस विषय का। अब हम परम पूज्य स्वामी संकल्प देव जी से संवाद करेंगे। स्वामी जी का दृष्टिकोण शिक्षा के साथ साथ संस्कार एवं नेतृत्व क्षमता के विकास पर केंद्रित है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास यदि किसी स्थान पर हो सकता है, यदि उसके सामर्थ्य की पूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है, यदि ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति यदि हो सकती है, तो वह मात्र गुरुकुलीय शिक्षा के द्वारा हो सकती है। क्योंकि आज की जो हमारी शिक्षा है वो मनुष्य को केवल शाब्दिक ज्ञान तो दे रही है, उसको कुछ 10, 20, 50 हजार बनाने, पैसे कमाने की एक मशीन तो तैयार कर रही है, लेकिन जो एक नैतिक मूल्य होते हैं, जो आधारभूत मूल्य होते हैं जीवन के, वो कहीं ना कहीं लुप्त से होते जा रहे हैं। गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। यहाँ हर विषय जीवन के एक नए पहलू को उजागर करता है। हमारी यात्रा शुरू होती है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के अध्ययन से, जो हमें अभिव्यक्ति की शक्ति और साहित्य के गहराइयों तक लेके जाती है। गणित में तर्क और विश्लेषण का विकास होता है, जबकि विज्ञान हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम सभ्यताओं के इतिहास और समाज के निर्माण को समझते हैं।
आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए कंप्यूटर विज्ञान डिजिटल दुनिया के अवसरों के लिए तैयार करता है। लेकिन शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। हमारे संगीत के शिक्षक प्रेम और समर्पण के साथ संगीत सिखाते हैं, जिससे हर छात्र सुरों के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों को महसूस करता है। संगीत प्राचीन काल से वैसे तो ऋषि मुनि और देवी देवताओं की विद्या रही है, और गुरुकुलीय परंपरा में प्राचीन काल में भी संगीत सिखाया जाता था, और यहाँ पर संगीत मुख्य है। बच्चे की संगीत में रुचि हम कैसे बढ़ाते हैं, ये टीचर के हाथ में होता है। मैं पहले क्या है, बच्चों को नम्रता से खेल खेल में संगीत सिखाता हूँ, एक मनोरंजन के तौर पर लेता हूँ। शुरू में कठोरता नहीं अपनाता, और कठोरता संगीत में होती भी नहीं है और अपनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संगीत एक आनंद के साथ सीखने की विद्या है। तो मैं बच्चों को खेल खेल में उनको रिझा करके संगीत सिखाता हूँ, हंसा करके बच्चों को संगीत सिखाता हूँ, इसलिए बच्चे विशेष रुचि लेते हैं। बच्चे जब दूसरे सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं और जब संगीत का विषय आता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह मनोरंजन होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, इंजॉय करते हैं, इंजॉय के रूप में संगीत सीखते हैं बच्चे। यहाँ पर हम बच्चों को राग सिखाते हैं, तबला सिखाते हैं, हारमोनियम सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं, बांसुरी सिखाते हैं। उनके साथ साथ रागों का गायन वादन ये सब सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा राग नहीं सीखेगा तब तक संगीत मैं सोचता हूँ कि अधूरा ही माना जाता है। संगीत में रागों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में शिक्षा का लक्ष्य केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास पर भी उतना ही जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों को योग के माध्यम से आत्म संयम और मानसिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्रीड़ा मैदान में गूंजते क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के जोशीले नारे जो टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। हमारी प्राचीन खेल परंपराओं को भी यथोचित स्थान प्रदान किया गया है। कबड्डी, कुश्ती जैसे खेल विद्यार्थियों को सहनशीलता और तुरंत निर्णय लेने की ताकत प्रदान करते हैं। मल्लखम और रस्सा मल्लखम जैसे परंपरागत व्यायाम विद्यार्थियों के संतुलन और लचीलेपन को निखारते हैं। बुद्धि और रणनीति के खेल जैसे चेस विद्यार्थियों की तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे विद्यार्थी प्रकृति के करीब रहकर आत्मनिर्भर बनते हैं। हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक सब्जियां जैसे कि गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, सरसों, गेहूं, चीकू और बैंगन जैसी बहुत सी सीजनल सब्जियां एवं फल खुद उगाते हैं। इसके साथ ही हमारी गौशाला से प्राप्त शुद्ध गाय का दूध विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। यहाँ के हॉस्टल और मेस सुविधाएं न केवल आरामदायक हैं, बल्कि हर पहलू में स्वच्छता, आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। कुल मिलाकर हमारा गुरुकुल एक ऐसा स्थान है जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार, प्रकृति से जुड़ाव और आत्मनिर्भरता के बीज बोए जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं एक ही लाइन के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि कार्य जो है होता है वो कभी छोटा नहीं होता है, चाहे वो सफाई का काम हो और चाहे विद्यार्जन का काम हो, सब काम महत्वपूर्ण और बड़े होते हैं। और भगवान ने हमें पैदा किया तो बड़े काम के लिए पैदा किया, छोटे काम के लिए पैदा नहीं किया, और काम कोई छोटा होता ही नहीं है।